हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप निबंध, क्योंकि जो आपका निबंध है वो आपको पूरे 7 नंबर का आना है। ठीक है, मैंने अभी वीडियो शूट करी थी, वो किसी कारण में डिलीट हो गई, तो कोई दोबारा मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। जो निबंध है आपके हिंदी के एग्जाम में, आपको पता है 24 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है, और हिंदी के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन लास्ट में 7 नंबर का निबंध आता है, जो कि सारे पूरे पेपर में सबसे बड़े नंबर का है। और ये सभी निबंध ऐसे होते हैं आप अपनी तरफ से खुद बनाकर लिख सकते हो। तो आज आपको मैं 3 निबंध बताऊंगा जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आपके आने वाले हैं, और उनके लिखने का तरीका। बस आपको उनके पॉइंट याद होने चाहिए, हेडिंग याद होने चाहिए, आप खुद से पूरा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और एक क्वेश्चन और है जो शायद आपको समझ में ना आता हो एग्जाम में, कि जो बच्चे पहली बार एग्जाम देते हैं वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते कि वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ और किस तरीके से वो होगा। तो मैं आपको वो वाला क्वेश्चन भी अभी वीडियो के बीच में दिखाऊंगा, ठीक है, और बताऊंगा कि कैसे आपको वो क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं निबंध के, जो आपके इंपॉर्टेंट है। ये निशान गाइड लगे हुए हैं क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो शूट कर चुका, वो डिलीट हो गई किसी कारणवश, तो दोबारा शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो निबंध जो आपके हैं, सबसे आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है वो आपका है प्रदूषण की समस्या और समाधान। प्रदूषण की समस्या और समाधान 2 साल से आपका 2024 में नहीं पूछा गया था, तो अब की बार इसके 70 से 90% चांस आने के हैं। 70 to 90% चांस इसी के आने के हैं कि प्रदूषण वाला आपका आएगा। अब इसमें 2 चीजें, प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो प्रदूषण की समस्या और समाधान आप कैसे लिखोगे? अगर आपके नहीं भी याद है तो आप खुद भी कैसे लिखोगे? बस आपको कुछ हेडिंग याद रखने हैं। हेडिंग कैसे? सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण के बारे में सभी जानते हैं, प्रदूषण क्या चीज है। तो आपको प्रदूषण के बारे में लिख देना है अप्रोक्सीमेटली कम से कम आधे पेज के करीब, क्योंकि जब आप 3 से 4 पेज लिखोगे जब भी आपको पूरे 7 नंबर मिलेंगे। आप अगर ये सोचे कि 1 या 1.5-2 पेज में आपको 7 नंबर मिल जाएंगे, तो नहीं, कम से कम 3 पेज से आपको ज्यादा लिखने पड़ेंगे पूरे नंबर लेने के लिए। तो सबसे पहले आप लिख दोगे प्रदूषण का अर्थ, उसके बाद लिख देंगे प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण कौन सा है? हवा का प्रदूषण। आपको पता है हवा का प्रदूषण कौन कौन सा होता है? हमारा जो हमारा हवा का प्रदूषण होता है वो किस कारण से होता है? सबसे पहले प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण आप लिख दोगे, जो हवा में होता है। ठीक है, अब किस चीज से होता है? जो प्रदूषण के प्रकार होने के जो हमारे इसका कारण है वायु प्रदूषण का, क्या होता है कि चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, पटाखों से, धुओं से, ये आगजनी करने से, ये सब जो हमारा प्रदूषण होता है वो कौन सा होता है? ये सब वायु प्रदूषण होता है। तो आप लिख सकते हो, इसमें आधा पेज आप इस पे भर सकते हो खुद अपनी तरफ से बना के, क्योंकि एग्जाम में तो सिर्फ बच्चे का दिमाग देखता है। ये जो निबंध होते हैं ये सिर्फ ओनली स्टूडेंट का एग्जाम देखने के लिए होता है कि उसने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। तो ये तो आपको अपनी तरफ से लिखना है। अगर आप इसको रटने बैठोगे तो आप रट नहीं जाएगा। तो इसके बारे में खुद लिख दो कि वायु प्रदूषण क्या होता है। फिर दूसरा हेडिंग डालो, जल प्रदूषण क्या चीज है। अब जल प्रदूषण कौन सा है आपका? जो पानी का प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण किस कारण से होता है वो भी आप लिख सकते हो। नालियों से निकलने वाला गंदा पानी, कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, ठीक है, ये तालाबों में भैंसों को जो गाँव होता है, भैंसों को नहलाने से, कपड़े धोने से, ये सभी क्या होता है? हमारा जल प्रदूषण होता है। ठीक है, इस पे आप बनाकर लिख सकते हो। फिर तीसरा होता है हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कौन सा होता है? साउंड पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन क्या होता है? जो हमारे जगह जो आप बड़े बड़े डीजे चलते हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण है। कारों में हॉर्न बजते हैं बड़े बड़े, वो ध्वनि प्रदूषण है। ये सब आप ध्वनि प्रदूषण पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर रासायनिक प्रदूषण। अब एक आता है हमारा रासायनिक प्रदूषण कौन सा है? रासायनिक प्रदूषण जो कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट हैं वो सब हमारा रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, यानी कि रासायनिक प्रदूषण है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। आप इसी से कम से कम 2 पेज भर सकते हो। अब आता है समाधान। समाधान में आपको कोई हेडिंग याद नहीं करना, आप इन्हीं को लिख सकते हो। समाधान में वायु प्रदूषण रोकने के लिए समाधान। अब वायु प्रदूषण रोकने के लिए समाधान आप खुद से लिख सकते हो। कैसा? कि जो कारखानों से निकलने वाला धुआं, ये जो हवा का प्रदूषण है, ठीक है, जो आपको कारखानों से निकलने वाला धुआं। फिर जो आपका है ये जो दिवाली पे पटाखे पटकाते हैं उससे निकलने वाला धुआं, उस चीज को रोकने का समाधान कि ज्यादा प्रदूषण न फैले। जब खेत वगैरह होते हैं, खेत में क्या होता है, जब गेहूं हो जाता है उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है, तो उस चीज के बारे में आप लिख सकते हो कि वायु प्रदूषण किन चीजों से रुक सकता है। समाधान में दूसरा आ गया जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण रोकने के लिए समाधान क्या है? जल प्रदूषण रोकने के लिए कि कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी तालाबों में न छोड़ा जाए।
नहरों में ना छोड़ा जाए, तालाबों में जो भैंसों वगैरह को नहलाया जाए, ये काम ना करा जाए, तो घर से निकलने वाला गंदा पानी तालाबों में ना छोड़ा जाए, ये सभी इसका समाधान है। ध्वनि प्रदूषण के भी समाधान किस लिखोगे आप कि बड़े बड़े हॉर्न जो है ये सब ध्वनि प्रदूषण है, जो स्पीकर लगे हुए, माइक लगे हुए, वैसे भी ध्वनि प्रदूषण है। तो इनको ही आप पॉइंट को समाधान में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको जो दूसरा निबंध है आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या होता है आपको पता है? जनसंख्या वृद्धि और इसको रोकने के उपाय। जनसंख्या क्या है भाई? बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के उपाय क्या है कि उपाय का मतलब है कि रोकने के समाधान क्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करा जाए, ठीक है, कि लोग शिक्षित होंगे तो इस चीज को समझेंगे। तो ये सभी इसके ऊपर डिपेंड है, जनसंख्या वृद्धि। आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है इसके बारे में, फिर आप थोड़ा सा अपने माइंड से बना के लिख सकते हो। बेरोजगारी। बेरोजगारी आपको पता है बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि जब आदमी इस लेवल की अर्निंग करता है कि अपनी जीविकोपार्जन न कर सके, कि मतलब कि उसकी कमाई कम है और खर्च ज्यादा है, तो ये सब बेरोजगारी के अंदर ही आता है। बेरोजगारी जो क्या कारण है बेरोजगारी के? शिक्षित ना होना, ठीक है, ये बेरोजगारी का कारण हो सकता है। शिक्षित ना होना कि भाई छोटी उम्र में शादी कर देना, ये सब बेरोजगारी में ही आते हैं। उसके बाद बेरोजगारी के समाधान रोकने के उपाय, ये सब आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। जो ज्यादा चांस है अब की बार सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले के चांस है, तो आप प्रदूषण वाला जो है आप इसको पक्का करके जाएं। और इसके पॉइंट भी। अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको एग्जाम में बता रहा था कि कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चों की समझ में नहीं आता। वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन कुछ ऐसे देता है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब बच्चे सोचते हैं कि ये बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं नीचे तक, इनमें से किसी एक का देना है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको क्या है, आपके लिए है मातृभूमि के लिए, ये मातृभूमि वाला। तो इन दोनों में से ये जो दो पार्ट है इनमें से आपको किसी एक का उत्तर देना, इसका अर्थ यह है। तो आप मातृभूमि वाला करके जाएं। आपका प्रथम सर्ग पूछे, द्वितीय सर्ग पूछे, कोई सा भी पूछे, उसको अपने तरीके से थोड़ा हैंडल करके बनाकर लिख दो, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इससे अलग भी जो आपके साइंस और मैथ वगैरह के एसएसटी वगैरह के सारे क्वेश्चन होंगे वे भी मैं अपने चैनल पर डालूंगा। और कल की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट जो आपके एमसीक्यू है वे प्रोवाइड कर जाएंगे, ठीक है गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।